एवरीवन, वेलकम। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, प्योरली कॉम्पिटिटिव पर्पज से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज, व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? तो चार्ज जो है मोस्ट बेसिक क्वांटिटी है, मोस्ट बेसिक क्वांटिटी, मोस्ट बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब कि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द क्वांटिटी, इट इज द क्वांटिटी, इट इज द क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फिनोमेना, इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है क्या? इलेक्ट्रिकल फिनोमेना हम लोग बचपन में ठंडे के मौसम में स्वेटर पहनते थे, और जब हम लोग स्वेटर निकालते थे तो क्या होता था? स्पार्क होता था, चिंगारी निकलता था। तो वो किसके वजह से होता था? वह एक इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है। और किसकी वजह से होता था? चार्ज की वजह से, है ना। चार्ज, दिस इज द चार्ज। ठीक है, यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट कूलम्ब। यूनिट क्या है? कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यूनिट क्या है? कूलम्ब। ठीक है, अब देखो ये सब चार्ज सबका ओरिजिन क्या है, कहाँ कैसे होता है, इसको समझने के लिए अच्छे से थोड़ा सा हम लोग एटम के बारे में पढ़ते हैं। एटम्स, ठीक है, एटम्स, एटम्स ये क्या है? एटम क्या है? एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक ब्लॉक ऑफ मैटर्स। क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहने का मतलब क्या है? जैसे कि घर बनाने के लिए हम लोग को ईंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी घर के लिए ईंट क्या होगा? एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। वैसे ही किसी भी मैटर को बनाने के लिए, किसी भी मैटर को बनाने के लिए क्या बिल्डिंग, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या चाहिए? एटम चाहिए। एटम से मॉलिक्यूल बना होगा और मॉलिक्यूल से मैटर बना होगा। ठीक है, तो मैटर तीन तरह का पॉसिबल हो सकता है, मैटर तीन तरह का पॉसिबल हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन तरह का मैटर हो सकता है। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या फ़र्क है? तो सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, ठीक, लिक्विड में होता है थोड़ा सा कम होता है, और गैस में बहुत कम होता है। ठीक है, तो हम लोग इन सारे को अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। लिक्विड को हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, गैस को कैटेजी में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सॉलिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, और सॉलिड में वो भी सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिकल फिनोमेना को से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड, हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल फिनोमेना सॉलिड को हम लोग तीन तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तीन तरह से। ठीक है, पहला कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। किसमें किसमें डिवाइड किया? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इन तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं। अब देखो कंडक्टर क्या होता है? वैसा मटेरियल जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा हो, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी हो। इसमें क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा हो। इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन स्मॉल अमाउंट में होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन स्मॉल अमाउंट में। ठीक, इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर में क्या होता है? नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको और हम लोग सेमीकंडक्टर में बैंड एनर्जी के बेसिस पे इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग चार्ज का थोड़ा सा एटम के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेते हैं। ठीक है, कि होता कैसे है। ठीक है, अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एटम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ठीक है, कि फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो एटम्स होता है, एटम्स वो तीन चीज़ से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
ठीक है। यानी कि एटम्स जो होते हैं, एटम में 3 पार्टिकल्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एटम के जो सेंटर होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, घूम रहा होता है, ठीक है, घूम रहा होता है, ठीक है। और इसको ऑर्बिट बोलते हैं। यह मेरा न्यूक्लियस कहलाएगा, सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। और ये सब ऑर्बिट कहलाएगा, ऑर्बिट। जो ये राउंड राउंड सर्कल है इसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे, सेल बोलेंगे, ठीक है, ऑर्बिटल्स बोलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है मूव कर रहा होता है इसमें, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी सेल में होगा वो क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। और उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फिनोमेना, ठीक है। मतलब यही इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी बॉडी के कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। and this electron is responsible for electrical conductivity। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब देखो तो ये मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, बॉडी में कंडक्टिविटी आता है, कंडक्शन आता है, वो इलेक्ट्रॉन को चार्ज को कैरी कर देता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, तो कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, तो इसमें सो मैनी क्या होगा, एटम्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, या किससे मिलकर बना होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि ये जो बड़ा वाला गोला दिख रहा है ये मेरा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये मेरा दिस इज आवर मॉलिक्यूल्स। तो ये इसके अंदर क्या होगा, ये सब जो है एटम्स होगा, एटम्स होगा, यानी एटम से मॉलिक्यूल्स बना, मॉलिक्यूल से क्या बना, पूरा मेरा एक कंडक्टर बना होगा, ठीक है। तो ये होता है इस तरह हम लोग कोई भी मटेरियल बनता है, ठीक है। इसलिए हम लोग एटम को क्या बोलते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए मैटर्स, ठीक है। अब देखो अब थोड़ा सा इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में सब देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा जो क्या क्या होता है, इसका मास कितना होता है, इस पर चार्ज कितना होता है, ठीक है। चार्ज के बारे में हम लोग और डिटेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। एक टेबल बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इधर सैंपल लिखते हैं, मास लेते हैं और चार्ज लेते हैं, ठीक है। सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन का ई, प्रोटॉन का पी, न्यूट्रॉन का नी। मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। चार्ज होता है इस पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। और ये जो न्यूट्रल होता है, नो चार्ज, न्यूट्रल नो चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बात पता चला कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड का चार्ज क्या होता है, बराबर होता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम के बराबर होता है, ठीक है। ये बात पता चला, ठीक है। और क्या आता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या, कभी कभी क्या पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, प्रोटॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन के मास का कितना टाइम्स है, ठीक है। तो जो प्रोटॉन का मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या इसको हम लोग 1840 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इतना टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, ये इतना टाइम्स होता है, ठीक है। अब देखो अब चार्ज, अब हम लोग चार्ज पे आते हैं, ठीक है। तो चार्ज बेसिकली दो तरह का होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है,
और प्रोटॉन कैसा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो टाइप ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव को प्लस, दूसरा नेगेटिव माइनस। ठीक है, माइनस दो तरह का चार्ज होता है। ठीक है, किसी भी बॉडी पर कितने तरह का चार्ज पॉसिबल हो सकता है, दो तरह का। ठीक है, तो चार्ज को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ सब्सटेंस एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन देन देयर मस्ट बी सम चार्ज ऑन इट। ठीक है, जब किसी सब्सटेंस मतलब किसी अनदर सब्सटेंस के कंटेक्ट नियरेस्ट आता है तो अगर वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन महसूस कर रहा हो, इसका मतलब उस पर कुछ ना कुछ चार्ज होता है। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज क्या होता है, बस होता है। ठीक है, चार्ज बेसिकली एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। ठीक, हम सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी पहला, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज करने का क्या मतलब होगा कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, चार्ज जो होता है, क्यू जो होता है, हमेशा प्लस माइनस एन ई होता है। ठीक है, फिर एन क्या है, एन इंटीजर है, एन क्या है, एन इंटीजर, एन इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, हम लोग इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि 2.5 कूलम 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये कहना गलत होगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। 2.5 1.5 इस तरह का कोई फिनोमेना, इस तरह का कोई चीज़ होता नहीं है। ठीक है, क्यों हम लोग नहीं होते, थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं कि क्यों नहीं हम लोग 1.5 2.5 और 3.5 ऐसे लेते हैं। ठीक है, देखो अब अगर हम बात करें कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग बोले कि अगर चार्ज 1 कूलम है मेरा तो एन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से एन बराबर कितना आ गया, 1/1.6 इंटू 10⁻90। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आता है। यानी कि 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखो यानी इलेक्ट्रॉन क्या पता चला कि 1 कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा, है ना। और क्या मानते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है सॉलिड होता है। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, सॉलिड होता है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक, इसलिए हम लोग बोलते हैं किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा हमेशा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इंटीजर फॉर्म में होगा। ऐसे 1.5 इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, 1.5 इलेक्ट्रॉन होगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 5.5 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे बोलना गलत है। ठीक है, तो हमेशा जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी पे क्या होगा, इंटीजर के फॉर्म में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। ठीक है, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। ठीक है, अब देखें दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी, चार्ज जो होता है फॉर आइसोलेटेड बॉडी चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व। कंजर्व कहने का मतलब क्या है, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड, चार्ज इज क्या है कंजर्व करने का मतलब, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब चार्ज को नहीं बना सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब है फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी चार्ज इज कंजर्व। अगर बॉडी आइसोलेट है यानी अलग है, मान लो एक बॉडी है, ठीक है, इस पर 10 कूलम चार्ज है, ठीक है, और किसी के कंटेक्ट में नहीं है, तो इस पर हमेशा कितना चार्ज रहेगा, 10 कूलम चार्ज, 10 कूलम ही चार्ज रहेगा, यानी क्या होगा, इसका चार्ज कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये चार्ज हो गया। ठीक है, अब देखो चार्ज बराबर चार्ज के क्या क्या हो सकता है और क्या हम लोग चार्ज के बारे में देखते हैं। तो चार्ज हम लोग चार्ज बराबर 9th-10th लेवल में पढ़े हुए, 9th-10th क्लास में आईटी होता है, आईटी। फिर आई क्या होता है, करंट। अभी आते हैं हम लोग थोड़ा देर में इसके बारे में कि आई क्या है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देर में हम लोग आते हैं, करंट। और क्या लिख सकते हैं, चार्ज बराबर सी भी, ये क्या होता है कैपेसिटेंस।
और ये क्या होता है वोल्टेज, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और चार्ज का क्या फॉर्मूला आ गया था मेरे पास, चार्ज बराबर क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, ठीक है। तो ये 3 हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको लेटर डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक, कि ये होता कैसे, बट अभी देख लेते हैं कि चार्ज बराबर आई टी भी हो सकता है और चार्ज बराबर सी भी हो सकता है, ठीक है। अब बताते हैं करंट के बारे में, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है। करंट आखिर होता क्या है, करंट होता है बेसिकली जब किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज फ्लो के रेट को करंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या बोल सकते हैं, करंट 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 को लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए मेरा कंडक्टर है, ठीक, अगर ये कंडक्टर है ठीक है, ठीक है। तो इस पे, इस कंडक्टर पे क्या होगा, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक, ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ठीक। सपोज कर लो हम लोग ये क्रॉस सेक्शन की बात करें कि क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो अगर हम लोग, अगर इसको हम लोग कोई इस पर पोटेंशियल या कुछ अप्लाई नहीं करें, कोई फोर्स अप्लाई नहीं करें, तो कंडक्टर में जो चार्ज होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो जिगजैग मोशन कर रहा होता है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा होता है, 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 ठीक है। तो इस तरह हम लोग नेट मूवमेंट की बात करें तो नेट मूवमेंट जीरो होता है, ठीक है। चार्ज का नेट मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। सब रेंडमली जिगजैग भाग रहा होता है, जिगजैग जिगजैग, ठीक है, जिगजैग मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, कोई करंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या बोलते हैं, जैसे ही इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, कुछ फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ईएमएफ सोर्स लगा देते हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। एक ईएमएफ सोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ईएमएफ लगाते हैं तो सारा इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अट्रैक्ट होने, मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। सारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। और इसकी वजह से करंट फ्लो करने लगता है, करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है। तो सपोज कर लो कि यहाँ से यहाँ तक डी टी टाइम में, ये टाइम क्या ले लेते हैं, डी टी ले लेते हैं, डी टी टाइम में डी क्यू चार्ज इससे फ्लो किया, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो किया, डी क्यू चार्ज फ्लो किया। तो जो करेंट को मैथमेटिकली डिफाइन किया करते हैं, करेंट आई बराबर आई डी क्यू बाई डी टी, क्या डिफाइन करते हैं, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, ठीक है। यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट, ठीक है। क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट, ठीक है। इसको मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक। अब देखो, अब यहाँ डायरेक्शन की बात आती है, करंट की डायरेक्शन की, ठीक है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन तो डायरेक्शन देखो, ये पॉजिटिव से निकल रहा है और निगेटिव की तरह इंटर कर रहा है, ठीक है। तो जो करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है ना, वो हमेशा डायरेक्शन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज कन्वेंशनल डायरेक्शन, यानी कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होते हैं of current is the direction of फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उस डायरेक्शन को फ्लो के क्या कहते हैं, करंट, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन कहते हैं। अब देखो रही बात, इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव कर रहा है, अब तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, अपोजिट मूव करेगा। इसका मतलब एक और बात बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है यानी पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑलवेज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या इधर से फ्लो करेगा, इस तरफ फ्लो करेगा, हैगा, ठीक। तो जो फ्लो ऑफ करंट होगा हम पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को लेंगे, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, या इसको बोल सकते हैं द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is the direction of current, ठीक है।
क्या बोले कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। यानी करंट का डायरेक्शन, कन्वेंशन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब देखो, ठीक है, ठीक हो गया होगा, इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखो, सपोज कर लो यहाँ पे पॉजिटिव 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 चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव 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 चार्ज है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा नेगेटिव से पॉजिटिव। करंट किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। यानी करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब देखो, अब इसके मैथमेटिकल फार्मूला पे आते हैं, ठीक है। आई बराबर क्या लिखे, करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। यानी कि क्या बोल सकते हैं, करंट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने का रेट क्या बतलाता है, करंट बताता है, ठीक है। यानी कि बेसिकली करंट बताता क्या है, करंट यह बताता है कि किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, क्या बताता है करंट। करंट यह बताता है कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज फ्लो किया, ठीक है, डी टी टाइम में, टी टाइम डी टी टाइम में, ठीक है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसके रेट को बताता है करंट, यानी आई को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी, ठीक। अब देखो, करंट फ्लो होने का कंडीशन होता है कि कब सर्किट में करंट कब फ्लो होता है, ठीक है। तो सर्किट में करंट कब फ्लो होगा, जब क्लोज्ड पाथ होगा, ठीक है। पाथ कैसा हो, क्लोज्ड पाथ हो। देखो, करंट कब फ्लो करेगा किसी सर्किट में, करंट कब फ्लो करेगा, पहला करंट फ्लो इन सर्किट व्हेन देयर इज ए सोर्स करने का मतलब बैटरी प्रेजेंट इन इट, ठीक है। मतलब कि अगर सर्किट में कब करंट फ्लो करेगा, जब एक सोर्स प्रेजेंट हो। सोर्स करने का मतलब बैटरी प्रेजेंट हो। जैसे देखो, हम लोग दो सर्किट लेते हैं, ठीक है। मान लो कुछ समय के लिए अभी ये बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, ठीक है, ठीक है, और इसमें कोई बैटरी नहीं लगा हो, तो इसमें करंट क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो ये कैसा है, इसमें सोर्स नहीं है, ठीक है, कोई बैटरी नहीं है। दूसरा एक बल्ब है, ठीक है, इसमें एक बैटरी लगा दिए, तो जैसे ही बैटरी लगा दिए तो क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए कि एक सोर्स मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, ईएमएफ सोर्स मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या बोल सकते हैं कि ओपन सर्किट रहेगा, यानी ओपन पाथ रहेगा। देखो, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, सर्किट मस्ट बी फॉर्म ए क्लोज पाथ। कैसा पाथ बनाना चाहिए, क्लोज पाथ। तो क्या बोल सकते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं, सर्किट मस्ट फॉर्म क्लोज्ड पाथ। सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ बनाना चाहिए। देखो, ये क्लोज्ड हो गया, ठीक है, तो वहीं करंट फ्लो करेगा। और क्या बोल सकते हैं, देखो, देयर मस्ट बी ए रिटर्न पाथ। थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हैं, इन सर्किट देयर मस्ट बी ए रिटर्न पाथ। मतलब सर्किट में क्या होना चाहिए, रिटर्न पाथ। अब चलो रिटर्न पाथ का मतलब समझते हैं, ठीक है। रिटर्न पाथ, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। यानी देखो, यहाँ से सर्किट निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से करंट निकल रहा है, ठीक है, आई करंट निकल रहा है, ठीक है।
ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से इंटर कर रहा है, मतलब जित इधर से जा रहा है इधर से रिटर्न हो रहा है, ठीक है। मतलब एक रिटर्न पाथ होना चाहिए, ठीक है, तब उस वो करंट फ्लो करेगा। दिस इज द कंडीशन। जब ये तीनों कंडीशन फॉलो करेगा तब हम बोलेंगे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हुआ अपना करंट के बारे में, ठीक है, कि कब सर्किट में करंट फ्लो करेगा और कब नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है, मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है। मैथमेटिकली करंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली आई बराबर क्या लिखे थे, डी क्यू बाई डी टी, ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू बाई टी, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, क्यू कूलम्ब पर सेकेंड, या इसी को बोलते हैं एम्पियर, क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, अगर सपोज करो आई इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, आई को हम लोग, करंट को हम लोग अब दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं करंट को दो तरह से स्टडी करते हैं। एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। एक होता है डायरेक्ट करंट जिसको हम लोग डीसी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट एसी, ठीक है। डायरेक्ट करंट क्या है कि जब करंट का डायरेक्शन सेम हो थ्रू आउट द पीरियड, करंट का डायरेक्शन क्या सेम हो, टाइम के साथ चेंज नहीं करे, तो इसको डीसी बोलते हैं, देखो चेंज नहीं करे, ठीक है। एसी क्या होता है, जब करंट का डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो, मतलब करंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग मेन फोकस रहेगा डीसी पे, ठीक है। यानी करंट कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, और फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात तो समझ गए, ठीक। अब देखो तो हम लोग क्या देखें कि जो आई बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी होता है, ठीक। अगर आई द फंक्शन ऑफ टाइम होगा, इफ आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन होगा, देन क्या लिखेंगे, आई टी बराबर डी क्यू बाई डी टी। टाइम का फंक्शन कहने का मतलब क्या होगा सॉरी, टाइम के साथ करंट चेंज कर रहा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे आई द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक। तो अगर तो क्या लिखेंगे, आई टी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यहाँ से डी क्यू बराबर क्या लिख देंगे, डी क्यू बराबर इंटीग्रेस आई डी टी, आई डी टी, ठीक है। शॉर्ट हम लोग आई ही लिखते हैं, ठीक है, इसको आई ही लिखते हैं, ठीक, आई डी टी, ठीक। अब तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी क्यू, और इधर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन आई डी टी। इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से टी तक इंटीग्रेट करते हैं, ठीक। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो क्यू बराबर मेरा क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो आई डी टी प्लस जीरो से टी आई डी टी, ठीक है। और इस वाले टर्म को बोलते हैं क्यू नॉट, ठीक है, मतलब इनिशियल चार्ज, ठीक है। यानी जो अभी समझाते हैं कि होता क्या है, यानी क्या आया, क्यू बराबर क्या आ गया, क्यू नॉट प्लस यहाँ टी इक्वल टू जीरो पर जो चार्ज होगा, यानी क्यू नॉट इनिशियल चार्ज लिखो, ऐसे लिखो क्यू नॉट लिखो इनिशियल चार्ज, ठीक है, ऐसे क्यू नॉट प्लस जीरो से टी आई डी टी, ये हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे इनिशियल चार्ज, क्या बोलेंगे, इनिशियल चार्ज, और इसको बोलेंगे प्रेजेंट चार्ज, अब देखो इनिशियल चार्ज क्या है, सपोज कर लो एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग मोबाइल का बैटरी चार्ज करते हैं, तो चार्ज करने से पहले क्या देखते हैं, उसमें कुछ थोड़ा चार्ज होता है ना। तो जब चार्ज में लगाते हैं टी इक्वल टू जीरो पे स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, मान लो हम लोग गेट माइनस इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी हो गया, टी हो गया, यहाँ टी इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं, स्विच क्या किया, टी इक्वल टू जीरो पे स्विच ऑन किए, ठीक है, तो चार्ज होना शुरू कर देता है। लेकिन उसके पहले भी चार्ज रहा होगा, ठीक है, कुछ तो 2% 3% चार्ज रहा होगा, तो वो चार्ज क्या कहलाता है, क्यू नॉट कहलाता है, इनिशियल चार्ज कहलाता है, कि इनिशियली कुछ चार्ज था। अगर नहीं होगा तो जीरो ले लेंगे, ठीक है। अगर इफ़ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, अगर देखो इफ़ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इफ़ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो आई क्यू बराबर क्या आ गया, जीरो से टी टी टी, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अगर इनिशियली चार्ज नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, क्यू नॉट जीरो हो जाएगा, तो जीरो से टी डी टी हो गया, ठीक है।
एक चार्ज का फॉर्मेट आ गया, ठीक है, एक ये फॉर्मेट हो गया, ठीक ठीक है, ठीक। अब हम लोग इस पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है, इस पर बेस्ट क्या करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। पहला कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, पहला, ठीक है। सपोज करो एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, आई इक्वल टू 3t² प्लस टी एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है। कितना एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो हम लोग को निकालना है फाइंड द फ्लो ऑफ चार्ज एट t इक्वल टू 1 ड्यूरिंग t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी क्या 1 सेकेंड और 2 सेकेंड से बीच में इस वायर के थ्रू यानी इस कंडक्टर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। क्या करना है, ये क्या है मेरा एक कंडक्टर, ठीक है, दिस इज कंडक्टर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में करंट है, करंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, आई क्या है, आई द फंक्शन ऑफ टाइम है। तो जैसे ही हम लोग को पता चल गया आई द फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम लोग क्यू बराबर क्या लिखेंगे, क्यू नॉट प्लस इंटीग्रेशन 0 से t आई डी टी, ठीक, लिख देंगे, ठीक, 0 से t आई डी टी, ठीक। यहाँ पर तो क्यू नॉट है नहीं, ठीक, तो क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, तो मेरा क्यू क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा 0 से t आई डी टी, ये मेरा क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना से कितना समय के लिए पूछ रहा है, t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 2 सेकेंड में, तो सिंपल क्या करेंगे, जो मेरा क्यू होगा t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 2 सेकेंड, आई की वैल्यू 3t² प्लस टी डी टी, है ना। सिंपली कर देंगे, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3t³/3 प्लस t²/2, 1 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1/2, ठीक है। अपने से खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, क्या आता है, तो 10 माइनस 3/2, 20 माइनस 3, 17/2 एम्पियर, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक, सॉरी 17/2 कूलम इतना चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, यानी t इक्वल टू 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में 17/2 कूलम चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक, कि अगर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो किसी कंडक्टर के थ्रू चार्ज कितना फ्लो करेगा किसी पर्टिकुलर टाइम में, वो हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। आई डी टी क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। क्यू बराबर हम लोग क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन आई डी टी, ठीक है, टी इक्वल टू t1 से t2, ये क्या रिप्रेजेंट कराता है, हम लोग पढ़ चुके हैं मैथ्स में कि यह जो होता है एरिया अंडर कर्व होता है, क्या होता है, एरिया अंडर कौन सा कर्व हो जाएगा, आई टी कर्व, आई टी कर्व, ठीक है। यानी कि एक एक्सिस पे करंट ले, एक एक्सिस पे करंट ले, ठीक है, और एक एक्सिस पे टाइम ले, ठीक, और कुछ करंट मान लो ऐसे फंक्शन है आई इक्वल टू एफ और टी है, ठीक, फंक्शन है आई इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और हमसे पूछा जाएगा टी इक्वल टू t1 से टी इक्वल टू t2 में कितना चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा बहुत एरिया का आइडिया पता हो, एरिया अंडर कर्व का, तो हम लोग ये एरिया निकाल देंगे, और ये जो एरिया आएगा क्यू होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर आई टी कर्व, ठीक है, एरिया अंडर आई टी कर्व, ठीक, ठीक है। अब चलो इस पे बेस्ट एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
ये टाइम लेते हैं सारा सेकंड में है, ठीक है। ये करंट है एम्पियर में है, ठीक है। ये 10 एम्पियर में है, ठीक। यहाँ 10 एम्पियर है और यहाँ 2 एम्पियर है, ठीक है। ये कर्व है, ठीक है। अब पूछा गया है कि फाइंड द फ्लो ऑफ चार्ज ड्यूरिंग t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कराएगा एट पहला एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। 2 इक्वल टू 2 सेकेंड में, ठीक है। दूसरा एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इक्वल टू ड्यूरिंग 3 सेकेंड, ड्यूरिंग 3 सेकेंड, ठीक है। मतलब 3 सेकेंड के दौरान, मतलब जीरो से ड्यूरिंग लिखने का मतलब 0 से 3 सेकेंड के बीच, इसको भी ड्यूरिंग बना देते हैं, ड्यूरिंग t इक्वल टू 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के बीच। कहाँ से कहाँ तक? 0 टू 2 सेकेंड के बीच, ठीक है। 0 टू 3 सेकेंड के बीच, ठीक है। वैसे ही पूछ दिया जाए 0 से 5 सेकेंड के बीच कितना चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। 0 से तीसरा ड्यूरिंग 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के दौरान कितना चार्ज फ्लो किया, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि आई क्यू बराबर होता है इंटीग्रेशन आई डी टी, T1 से T2। और यह क्या देता है, यह क्या देता है, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, ठीक। तो पहला सॉल्व करते हैं। पहला 2 सेकेंड के बीच पूछ रहे हैं, 2 सेकेंड के बीच पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो एरिया होगा, ठीक है, ये एरिया क्या बताएगा, चार्ज बताएगा, कितना चार्ज फ्लो किया। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, क्यू बराबर हम लोग लिख देंगे, कितना हो जाएगा 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 यानी 20 कूलम, ठीक है। दूसरा, ठीक, दूसरा 3 सेकेंड, ड्यूरिंग 3 सेकेंड, मतलब 0 से 3 सेकेंड के बीच, 3 सेकेंड के बीच मान लो इसको एरिया 1 देते हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया 3 सेकेंड मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, इसको 2 लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक 0 से 3 सेकेंड, मतलब ये एरिया प्लस ये एरिया। तो क्यू का क्यू कितना हो जाएगा, क्यू, ये तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि एरिया कितना है, 20 आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेट कर लें, 20 प्लस ये एरिया कितना हो जाएगा, ये कैसा है, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। पैरेलल साइड ये 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 5 एम्पियर है, ठीक है, 5 एम्पियर, ये 10 प्लस 5 इंटू हाइट, दिस इज हाइट, 2 और 3 1 हो जाएगा, 1। तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 10 5 15, 15/2 यानी 20 प्लस 7.5 यानी 27.5 कूलम, ठीक है। तो ये इतना चार्ज फ्लो करेगा। थर्ड क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए और सॉल्व कीजिए कितना आता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बेसिक एक आइडिया लेते हैं कि करंट क्या कैसे फ्लो करता है किसी बॉडी में, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं चार्ज किसी बॉडी से, अगर करंट है फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी टाइम के साथ वैरी कर रहा है, तो करंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बेसिक सा आइडिया, जनरल सा आइडिया लिए हैं, ठीक है, इस लेक्चर में, ठीक है। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इसको डिटेल से और ढेर सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और इसके डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।